और आप कमेटी के सभी सम्मानित साथी गांव कायला भाई इन पहलवानों की आप जानकारी ले लें। माइक पे भी बुलवा के देखेंगे। पहले जो काम करना रहा है कुश्ती देखो ना, माइक में धकेली होगी। शैडो पहलवान, शैडो जॉर्जिया देश का है ये शैडो पहलवान। काफी समय से अपने दिल्ली में अभ्यास कर रहे हैं शैडो जॉर्जिया। और दूसरी तरफ गांव धाराडू, बजरंग पहलवान गांव धाराडू और धाराडू स्टेडियम में ये अभ्यास करते हैं। बजरंग धाराडू स्टेडियम। आज के दंगल की पहले नंबर की कुश्ती है और 31,000 रुपए कुश्ती का इनाम है भाई। 15 मिनट कुश्ती का टाइम है। और बात सुन लो, दंगल की छुट्टी जितनी बार कमेटी चाहोगी उतनी बार होगी। 15 मिनट एक टाइम का हमने वो दिया है। अगर कमेटी और चाहोगी तो और भी पहलवान ये नहीं कहेगा मैंने नू लड़ा। बिल्कुल नहीं भाई, छुट्टी बोल रखी है भाई। ये सुने एक सेकंड, कुश्ती आपने शुरू करवा दी है, ताली तक बजाई नहीं। अब थोड़े भाई ये दूसरी छुट्टी के पहलवान जिनके 1100 रुपए श्री सुमेर पटवारी संघा ने दिए थे, और मेरे पास है पहलवान ले जाए भाई 1100 रुपए। सुनो भाई, आज हमारे दंगल में हमारी एक महान विभूति जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई हमारे मध्य आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई साहब आप अपने मुखारबिन से यहाँ उपस्थित हरियाणा प्रदेश की पहचान वाले खेल के खिलाड़ियों, उनके साथ आए उनके अभिभावकों, कोची साहिबान और इस पूरे गुहांड से जो दर्शक आ रहे हैं, उनको आप अपना शादीवाद आशीर्वाद दें। आइए प्लीज। हाँ दूंगा भाई साहब। सबसे पहले तो सारे भाइयों ने राम राम। जितने मेरे कोच हैं, मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ तो मैं गुरु मान के उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ। सारे रेफरी और इस दंगल के आयोजक जय भगवान जी और उनकी पूरी टीम, मैं सबको बधाई देता हूँ कि आपने इतना बढ़िया काम किया, लोगों को उत्साहवर्धन का काम किया। और जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे मैं एक जरूर विनती करूँगा कि जैसे हम देख रहे थे कि दंगल अभी तक कई दंगल यहाँ पे सारे बराबर शूटर लग रहे हैं। कुश्ती एक ऐसा खेल है आर या पार, एक जीतेगा तो एक हारेगा। इनाम का लालच नहीं करना, खेल खेल की भावना से खेलना है, चाहे हारो चाहे जीतो। इसी तरह इसी भावना से जितना खेलोगे आगे बढ़ोगे। मेरे कुछ और भी मित्र हैं जो आपके अच्छे पहलवान रहे हैं, चाहे वो योगेश्वर दत्त है और भी पहलवान हैं, छोटे भाई की तरह मेरे, वो खेलते मैंने देखे बचपन से। और अभी भी मैं जितने पहलवानों को देखता हूँ और खिलाड़ी और खेल के देखता हूँ, पर पहलवानों की मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। कारण ये है कि पहलवान कोई भी हो, मेरा मानना यह है कि सबसे भावना से खेलने वाला अगर कोई खिलाड़ी है। और पहलवान एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम को दिखाता है। अगर आप देखेंगे चाहे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, मैं तो क्रिकेट खेला करता तो पर 11 प्लेयर खेलते हैं। कबड्डी है, वहां भी कई प्लेयर खेलेंगे। पर पहलवान एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपना जोर, अपनी नीति, खेल नीति, दिमाग सब अपने आप लगा के खेल को जीतता है। तो यही अगर आप देखोगे कि इसी नियत से अगर आप अपने परिवार में भी अपने जो फील्ड और है जहाँ पे हम नौकरी करते हैं, जैसे सूबेदार साहब भी आ रहे थे, यहाँ पे कुश्ती कर रहे थे, खेल की भावना से जैसे आप खेल मैदान में रहते हो इसी तरह अपनी जिंदगी में भी रहोगे तो आपकी जिंदगी और भी अच्छे से चलेगी। जो कि एक अनुशासन के साथ आपकी जिंदगी आप व्यतीत करोगे, जो कि आप अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, अपने और जितने आसपास के लोगों के उनके रोल मॉडल बनोगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि खेल जितना आगे बढ़ाया जाए उतना बढ़ाइए, और जो हमारी मदद होगी हम जरूर करेंगे। कमेटी जो फैसला हमारे जिम्मे लाओगी, वैसे तो गांव हमने आपका कायला गांव गोद ले रखा है, जितने भी काम होंगे सरकार की तरफ से हम करा के देंगे।
एक गांव की तरफ से रिक्वेस्ट हो रही थी, गांव का शेड बनना है, कोई शेड था जी आपका। गौशाला का है, कहाँ का वो? हाँ, अच्छा जी। हाँ, एक ग्राउंड के अंदर शेड बनना है, उसका मैं वादा करके जाता हूँ, शेड में बनवा के आपने दूंगा भाई। चलो, एक पानी का टैंकर कही है ना, मैं पानी का टैंकर भी उठ के जाऊं थारा, ठीक है जी? गद्दे आपके हम बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से गद्दे भी डलवा के देंगे। और बोलिए ना, ट्रैक्टर नहीं है, पानी का टैंकर मिलेगा, ट्रैक्टर नहीं है। चलो, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आते रहेंगे, देखते रहेंगे। एक बार सारे मेरे साथ बोलेंगे, इस धरती माँ की जय, भारत माता की, भारत माता की जय, बाबा हनुमान की। भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सारी मांगे पूरी करने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई। बहुत साथ भाई बड़े सौभाग्य की बात है, जो शख्सियत आज हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। भाई श्री नागेंद्र जी शर्मा, आप गुड गवर्नेंस पूरे हरियाणा प्रदेश के मेंबर हैं, जिसको सुशासन कहते हैं। यानी कि भाई कितने भी कोई अव्यवस्था हो रही तो उसमें संभाल के सहयोग करके उसको व्यवस्थित ढंग से चलाना या चलवाना, साथ लग करके सहयोग करके। आपसे जो भी हमने मांगे की, आपने उससे 21 ही हमें देने की घोषणा नहीं, अपितु वादा किया है कि जो आपकी मूलभूत जरूरियात है, जैसे पानी के टैंकर की डिमांड रखी गई, वो कह दिया उन्होंने, हो जाएगा। बाबा सिलगर कमेटी के पास शेड डलवाना है, शेड की, क्योंकि ये हमारा आयोजन मेले का गर्मी के मौसम में होता है, सारे दिन भंडारा चलता है, तो वहाँ शेड की व्यवस्था की जरूरत थी। उसके लिए भी भाई साहब ने हामी भर दी है कि वो भी आपका करवा दिया जाएगा। सबसे बड़ा आश्चर्य हमें तब महसूस हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जो किसी पॉलिटिकल पद को सुशोभित कर रही है, और सौभाग्य से वो खिलाड़ी परिवार से या खुद खिलाड़ी निकला है, किसी खेल आयोजन में खिलाड़ी का मुख्य अतिथि बन के आना हमारी शान में 4 चांद लगाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भाई नागेंद्र शर्मा जैसी विभूति आज हमारे इस दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब, हम आपके कोटि कोटि आभारी हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप इसी तरह अपने जीवन में सुव्यवस्थित रह करके और सुशासन का सहयोग दें। धन्यवाद भाई। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आने वाली 5 और 6 तारीख को विष्णुदत्त शर्मा सांगी है आपके गांव कायला में। 5 और 6 को विष्णुदत्त सांगी के सांग होंगे। 6, 7 और 8 को 7 और 8 को बाबूराम चौहान, 2 सांग बाबूराम चौहान के होंगे और 2 सांग विष्णुदत्त शर्मा के। 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 4 दिन लगातार गांव कायला भाई ये शाम का आयोजन किया हुआ है। श्री लालू शर्मा गांव कायला की तरफ से ये आयोजन होगा, जिसके अंदर इस इलाके की जो सम्मानित विभूतियां हैं, बहुत बड़े उच्च पदों पर नौकरी है या पढ़ने वाले बच्चे जिनके 90% से ज्यादा अंक हैं, या जो राज्य नेशनल लेवल का खिलाड़ी है,
इलाके के सभी सम्मानित व्यक्तियों को वहां सम्मानित भी किया जाएगा। कुश्ती में ध्यान। हेलो भाई, ये रेंज दब गई आपकी। कुश्ती को ध्यान से देखते रहे हो, दिन छपे तक न्यू। तो कुश्ती को ध्यान से साइड में आकर दिखने दो हमने भी कुश्ती भाई। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट इस कुश्ती में आएंगे, लेकिन आप व्यवस्थित रंग से बैठे रहो। भाई ये रेंज छोड़ दो एक बार। हम माफी चाहेंगे भाई नागेंद्र शर्मा ने जो विशेष सहयोग इस खेल परिवार के लिए किया है उसका। भाई एक बार रेंज छोड़ दो थोड़ी सी। ये अभी गवर्नमेंट ने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी पे बैन लगाया था उसको हटवाने में इस शख्सियत का विशेष योगदान है। इन्होंने खिलाड़ियों का वो कोटा वापिस अपने युवा साथियों को, जो सरकार के नुमाइंदे साथ लेकर के हरियाणा सरकार के पास हमारी वकालत करके उसमें अमेंडमेंट करवाया और उसको दोबारा लागू करवा दिया। भाई साहब के लिए पुनः तालियां बजा दें। धन्यवाद। एक बार कौन सा सांगाड़े वो खेल सारी बताइए एक बात में। भाई एक बार मैं फिर बता दूं, 5, 6, 7, 8 4 दिन गांव कायला में भाई लालू शर्मा की तरफ से एक सांग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 सांग विष्णुदत्त शर्मा और 2 सांग बाबूराम चौहान, उनके 4 सांग होंगे। और इस इलाके के जो भी सम्मानित विभूतियां हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में, चाहे वैसे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कोई नेक इंसान होगा, उन सब को लालू शर्मा और उनका परिवार इस गांव में सम्मानित करेंगे। 4 दिन का सांग का प्रोग्राम रहेगा। कैमरामैन तुम्हारा नहीं। हेलो, नरेश पहलवान कमेटी के पास आए हुआ। ये ध्यान देवी सभी दर्शक, जब पहलवान की दंगल में एंट्री हुई ना, सबके मुकन्नी हो गई थी भाई आए पहला हिस्सा आगे कुछ को नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग वहां पे बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो रिटायर हैं, और जो ये जोगिंदर पहलवान जी ने इंट्रोडक्शन करवाया और जो इसके साथ आ रहा है उसने बताने में थोड़ी चूक कर दी। जो पहलवान दारेड़ू पहली छुट्टी पे खड़ा था ये वो नहीं है, कदे आप कंफ्यूज में रह जाओ। हाँ, उससे तो भाई बड़ा बड़ा की पिंडी कापे लोग ना लगता उसका तो कोई, जिस तरह शेर लकड़िया हो जब आधे टेढ़े हो जाया करे ना, उसका बहुत बड़ा लेवल है। ये इस तरह से हमारे देश में लगभग 50 के करीब विदेशों से पहलवान आए हुए हैं, अलग अलग अखाड़ों क्लबों में रह रहे हैं और मिट्टी के दंगलों में लड़ते हैं। लेकिन हम अपना सौभाग्य मानते हुए कायला गांव में विदेश का पहलवान लड़ लग रहा है, और कमजोर होते तो पहली छुट्टी पर लड़ते भी क्यों। ये भी अच्छे लेवल के पहलवान है और हमारा बेटा भी कम नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, अगर आपको कुश्ती में मजा आ रहा हो तो इनके लिए तालियां बजा दें।
टाइम जोगिंदर जी और जगदीश जी बता दे कितना गया और कितना बाकी है कुश्ती का। मैंने दिन से पैदा ही की गई थी। नहीं वो जो है ना जो कही थी उसका पीछे कोई लॉजिक और हो बाकी न्यू ना। हेलो आगमन नहीं में तेल गाल रखे 3 दिन तक लड़े जाएंगे टाइम होंगी है कुश्ती छूटेगी। हाँ वो एक आप लोगों में थोड़ी सी और ये छोड़ दो थोड़ी सी है उसी देश का जी। दूसरा धारेड़ू का लड़का है बजरंग बलजीत पहलवान का बेटा है। 1 मिनट बच गई ठीक है जी ताली बजा दे भाई 1 मिनट में कोई उठा पटक हो जाए तो। ये दूसरे देश से है शायद है तो जॉर्जिया का ही ना इंडिया का नहीं है जी। दो 2008 के ओलंपिक से पहले हमारे इंडिया के पहलवान सिर्फ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जाया करते। उसके बाद सुशील पहलवान ने एक जो बांध लगा तो उसको तोड़ा और अब लगभग हर इंटरनेशनल कंपटीशन में इंडिया के पहलवान मेडल लेके आते हैं। एक नहीं कई लेके आते हैं। एकमात्र कुश्ती खेल है जो पिछले 4 ओलंपिक से लगातार मेडल लेके आ रहा है और